नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। वाइस न्यूज 18 में इस वक्त मौजूद राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ गद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री। और पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। जब देखा जा रहा है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां लगातार रोडों पर हैं, जनता के बीच में हैं और अलग अलग जनपदों में जाकर रैलियां कर रही हैं, तो किस तरीके से लग रहा है 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, इसको देखते हुए क्या आप रणनीति बनाएंगे? हम भी जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी नेता का जो निर्देश हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी का जो निर्देश हो रहा है, उस निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। हाँ, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम सड़कें जाम करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को टाइम बर्बाद करने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बूथ बूथ, गांव गांव, जवार जवार, ग्राम ग्राम जाकर, शहर के अंदर हर वार्डों में जाकर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करने का, बहुजन समाज पार्टी की नीतियां, बहुजन समाज पार्टी के नेता द्वारा कराए गए कार्यों को बताने का काम कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आकलन करें। पिछले 3 टर्म से भाई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही, उसके बाद आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाकर दिखाया, उसके बाद फिर सपा की सरकार आई और फिर भाजपा की सरकार आई। तो हम लोग प्रदेश की जनता से, प्रदेश के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप सारे सरकारों द्वारा कराए गए कार्यों का आकलन करिए, सारे सरकारों द्वारा कराए गए कामों को देखने का काम करें, सारी नेताओं में आकलन करने का काम करें। कौन सा नेता ऐसा था जिसके रहते हुए, जिसके प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश के अंदर चैन, अमन, सुकून, भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाला, गुंडे माफिया को ख़त्म करने वाला और चैन, सुकून, अमन देने वाली सरकार किसके नेतृत्व में थी। तो अगर आपको लगता है कि इन 3 शासनों में सबसे अच्छी सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी और उसकी नेता की थी, तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी की नेता को इस बार 2022 के चुनाव में फिर सूबे का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है भाजपा सरकार, योगी सरकार बनने से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन आज पूरे रोडों पर किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी रोडों पर निकल जाइए तो वहां पर गड्ढा एक बहुत बड़ा बना। तो गड्ढा मुक्त का वादा, ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से करना चाहिए, उनकी सरकार के लोगों से करना चाहिए, उनके सरकार के मंत्री से करना चाहिए। इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि जब हमारी सरकार थी और वर्तमान सरकार के बीच आप एक आकलन करने का काम करें कि जब हमारी सरकार ने वादा नहीं किया था, उसके बाद इस प्रदेश के अंदर सारी सरकारें गड्ढा मुक्त थीं। इस प्रदेश के अंदर रोड चमकने का काम करता था, इस प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, गाँव के अंदर, इस प्रदेश के हर सूबे के अंदर, जवार के अंदर आरसीसी रोड हुआ करती थी। शहर को चमकने का, चमकाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। आप लखनऊ के वासी हैं, लखनऊ में रहते हैं, राजधानी है प्रदेश की। आप देखते होंगे आज लखनऊ के अंदर जितना विकास हुआ, ये क्या बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार ही क्या उसने किया? या आज पिछले 4.5 सालों से, पौने 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क्या उसने विकास किया? जब आप आकलन करेंगे तो आपको समय नजर आएगा कि इस प्रदेश के अंदर किसी ने विकास किया तो बहुजन समाज पार्टी ने विकास किया और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी ने विकास करने का काम किया। तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए मैं पहले भी कहता आया हूँ कि अगर आप इस प्रदेश के अंदर एक महिला को ही सूबे की बागडोर दे देंगे, इस प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर महिला को बैठाने का काम करेंगे, जो हमारी बहन के रूप में, हमारी माँ के रूप में, हमारी संरक्षक के रूप में इस सूबे के अंदर नेतृत्व करेगी इस प्रदेश के अंदर, तो क्या आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित न रहे? क्या माँ बहनों, बेटियों को सोचना पड़ेगा? और पहले भी बहन जी ने शासनकाल में करके दिखाया है कि रात में 12 बजे भी माँ बहनें हमारी जाती थी और सुरक्षित घरों में वापस आती थी। हमारे जो गार्जियन हुआ करते थे, माँ बहनों के जो भाई हुआ करते थे, जो पिता हुआ करते थे, सुकून से, आराम से घर में रहने सोने का काम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सूबे की बागडोर, इस सूबे के सबसे ऊंची कुर्सी पर एक महिला विराजमान है और कुशल नेतृत्व करने वाली महिला बहन कुमारी माधवी जी विराजमान है। तो बहन जी के रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी महिला, किसी बहन बेटी की तरफ आग उठाकर देखने का काम कर सके। 2022 विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? हमारी पूरी तैयारी है। हम ईश्वर ने चाहा तो 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर बहन जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रदेश का विकास होगा, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडे माफिया जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर
मॉब लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं, लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर उनका सफाया किया जाएगा और बहन जी के कुशल नेतृत्व से ये प्रदेश के अंदर एक बार फिर 2007 से 12 वाली सरकार की तरह चैन, सुकून, अमन आएगा। प्रदेश के वासी निवासी खुशी के साथ ये 5 सालों में गुजारने का, काटने का काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश और देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम प्रदेश के वासियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि समय आ गया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2022 में होने वाले चुनाव में बड़े समझ के साथ विचार करने के बाद एक ऐसे नेतृत्व की सरकार बनाएं जो प्रदेश के अंदर अमन, चैन, सुकून ला सके। और फिर जो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि 3 बारों की सरकारों में उनको आकलन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। 2007 से आकलन करना शुरू करें। 2007 में उन्होंने बहन जी की नेतृत्व वाली सरकार, बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार, माननीय बहन जी की नेतृत्व वाली सरकार देखी। उसमें उन्होंने इस प्रदेश की जनता में चैन, सुकून, अमन देखा। उसके बाद फिर दूसरी सरकार देखी, फिर अभी 2000 सरकार जो वर्तमान चल रही है, 2017 से 22 वाली सरकार देखते आ रहे हैं। इसको देखते हुए आकलन करें कि कौन सरकार उनके लिए सबसे अच्छी काम कर सकती है। और मुझे विश्वास है कि जब वो आकलन करने का काम करेंगे तो उनको एक ही सरकार और एक ही नेता नजर आएगी, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व, जो इस प्रदेश के अंदर चैन, सुकून, अमन दे सकता है। हमारे साथ मौजूद बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री वीडियो जर्नलिस्ट साहब सुल्तान के साथ शुभम गुप्ता, लखनऊ।